सम्मानित साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसे विशेष ध्यान दें। आकस्मिक अवकाश लेने के बदले हैं नए नियम। एक बार में अधिकतम कितने दिन का आकस्मिक अवकाश आप ले सकते हैं, ये अधिकांश कर्मचारियों में सस्पेंस बना हुआ है, डाउट बना रहता है, भ्रम है कि कितने दिन का अवकाश हम लें, कितने दिन की अवकाश हमारी एक बार में स्वीकृत हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है आकस्मिक अवकाश को लेकर के, कैजुअल लीव को लेकर के। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो देखते हैं साथियों क्या है नए नियम। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश की अध्याय 142 के अधीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रतिकर अवकाश, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 201 आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है और न यह किसी नियम के आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और वेतन देय होता है। यदि आकस्मिक अवकाश कोई कर्मचारी लेते हैं तो उसे आकस्मिक अवकाश के आधार पर उसकी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं। प्रस्तर 1061 आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व। आकस्मिक अवकाश के मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तर 1062 आकस्मिक अवकाश की सीमा। एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्मत किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। रविवार, छुट्टियां एवं अन्य आकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी चाहिए। मान्यता प्राप्त सेवा संघों परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्य का अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आए हों। आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए। समुचित कारण 1064 प्रस्तर संख्या है। आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है। 1065 सक्षम अधिकारी। आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को संदर्भ भेजा जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाएगा। कर्मचारी का नाम, अवकाश, पदनाम, इस प्रकार से रजिस्टर होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। जैसे आप परिवार नियोजन नसबंदी के हेतु जाते हैं तो 6 कार्य दिवस का यहाँ पर अवकाश ले सकते हैं। इसी प्रकार से नसबंदी हेतु कोई महिला कर्मचारी हैं तो 14 कार्य दिवस,
वैज्ञानिक अधिकारियों के किसी यात्रा समय वर्कशॉप की अवधि, वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश की स्वीकृति किस प्रकार से होगी? भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए यानी विदेश के लिए आवेदित किए गए अवकाश, आकस्मिक अवकाश सहित की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के नहीं दी जाएगी। यहाँ आकस्मिक अवकाश के यह कितने दिन अधिकतम अवकाश लिया जा सकता है? एक बार में ले सकते हैं अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश। यह संशय कर्मचारियों के दिमाग में रहता है कि अधिकतम हम कितने दिन का CL यानी कैजुअल लीव ले सकते हैं और कितने दिन का नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कारण स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 10 आकस्मिक अवकाश हम एक बार में ले सकते हैं। देखिए किन परिस्थितियों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। जिला वरिष्ठ शिक्षाधिकारी ने जन सूचना के माध्यम से डॉक्टर रहबर सुल्तान को दी जानकारी में बताया कि विशेष परिस्थिति में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब तक संबंधित अधिकारी उचित न समझें। इसके अतिरिक्त नियमानुसार 14 दिन के आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी इससे अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। इसमें कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश ना तो किसी नियम के अधीन आते हैं न ही मान्य हैं, परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को न तो अनुपस्थित माना जा सकता है और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। साथ ही आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि अनुश्रवण के दौरान पंजिका में अंकन के बावजूद अधिकारी आकस्मिक अवकाश नहीं मानते हैं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों या कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें शेयर करें ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें कि कितनी कैजुअल लीव वो एक बार में ले सकते हैं, कितनी कैजुअल लीव किन परिस्थितियों में ली जा सकती है और कौन स्वीकृत करता है। तो इस प्रकार से साथियों ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक आपके लिए जय हिंद।